बिहार में नगर निकाय चुनाव और नगर निकाय चुनाव में इस बार महापौर और उप महापौर का वोट जनता देगी, जनता सीधे चुनेगी। ऐसे में सिटी न्यूज़ का दायित्व है कि मुंगेर में भी नगर निगम की बिसात मेयर के लिए जम चुकी है और लोग मेयर के प्रत्याशी के रूप में सामने आए हैं। ऐसे आधा दर्जन नहीं, 1 दर्जन से अधिक लोग जो है बाहर आए हैं, अपने आप को खुद को प्रोजेक्ट किए हैं प्रत्याशी के रूप में। तो सिटी न्यूज़ के सेगमेंट मुंगेर नगर निगम का दंगल का आज का जो एपिसोड है, इसमें हम भाजपा नेता संतोष पोद्दार का स्वागत करेंगे। सबसे पहले सिटी न्यूज़ में स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। नगर निगम का मेयर के प्रत्याशी के रूप में आप अपने आप को घोषित किए हैं कि मैं भावी प्रत्याशी रहूं, तो आखिर क्या ज़रूरत पड़ी जो अपने आप को आप प्रत्याशी के रूप में प्रोजेक्ट किए? देखिए, मैं 9 वर्षों से भाजपा का भी पदाधिकारी हूँ और 12 वर्षों से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। तो जब मैं समाज सेवा और राजनीति में हूँ तो मुझे तो कुछ ऐसे पदों पे जाना ही होगा जिसके ज़रिए कि समाज का विकास हो सके। बिना सत्ते की चाबी की विकास का सिर्फ संकल्प लेना तो एक जनता के साथ धोखाधड़ी होगा कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। लेकिन जब तक सत्ता आपके पास नहीं रहेगा, आपके पास कुछ अपना पावर नहीं रहेगा, तब तक आप समाज के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? चूँकि जब आप गए हैं तो आपका विज़न क्या है मेयर का? जब चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके विज़न क्या होंगे? किस मुद्दे को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, हमारा मुद्दा बिल्कुल साफ़ सुथरा है। मुंगेर अपना स्वच्छ हो, जाम मुक्त हो, और जैसे कि अभी देख रहे हैं मुंगेर में शौचालय का अभाव है, पार्किंग का अभाव है, बहुत सारे रोड पे ठेला वगैरह लगे हुए रहते हैं। अभी आप 1 नंबर ट्रैफिक से गांधी चौक जा नहीं पाइएगा मोटरसाइकिल से। कार की तो बात ही आप छोड़ दें कि कार जाना तो संभव ही नहीं है। जाम मुक्त मुंगेर, स्वच्छ मुंगेर, सुंदर मुंगेर, जैसे पार्कों का भी सौंदर्यीकरण, बहुत सारे ऐसे मुद्दाएं हैं जिसको कि मैं लेके चल रहा हूं। और मैं एक बात को जोड़ देना चाहता हूं कि हमारा जब भी कोई काम होगा तो जनता से सुझाव लेकर काम होगा। जैसे कि केंद्र और राज्य की सरकारें बजट बनाने के पहले या कुछ पे जनता से मुद्दा लेती है, इसलिए मैं भी जनता से उस वक्त प्रस्ताव लूँगा कि क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बैठ कर देखेंगे, उसमें से जो हमें अच्छा लगे मुंगेर के विकास के लिए, वो सबको हम अपने कार्यक्षेत्र में जोड़ने का काम करेंगे। जितने भी प्रत्याशी हैं आपके नज़र में कहाँ देखते हैं आप अपने आप को उन सबों के बीच? देखिए, मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ कि मैं एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। चुनाव आते हैं तो जैसे ही चुनाव आता है वैसे ही लोग तो चुनाव लड़ने के लिए व्याकुल हो जाते हैं कि मुझे लड़ना है, कोई धन बल पे, कोई बाहुबल पे। लेकिन मुझे ये कहते हुए खुशी हो रहा है कि मैं न धन बल पे ना ही बाहुबल पे चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं अपने कार्यकर्ता होने के बल पे मुंगेर वासियों के बीच जा रहा हूँ कि मैं एक भाजपा कार्यकर्ता के नाते 12 साल से आप लोगों के बीच में हूँ, 9 साल से भाजपा का पदाधिकारी हूँ लगातार। तो पार्टी भी तो कुछ देख के ही हमें लगातार अपना पदाधिकारी बना के हमें अपना काम करने का मौका दे रही है। तो जब मैं पार्टी में तो ना ही कोई इस ढंग का सैलरी है, ना ही कुछ वैसा है, लेकिन फिर भी जो लोग, चाहे मैं हूं या और भी कोई हो, जो पार्टी में निस्वार्थ समय दे सकते हैं, वही समाज के लिए कुछ अच्छा पद मिलने के बाद समाज के विकास के बारे में निस्वार्थ भूमिका से सोच सकते हैं। युवा भी हूँ मैं, और जनता युवा को मौका ज़रूर देगी, क्योंकि युवा हर काम में सब अन्य से आगे जरूर रह सकता है, 2 कदम जोशीला जरूर रह सकता है। ये कहते हैं कि मैं युवा हूँ, और युवा हूँ इसलिए मैं सभी उम्मीदवार से बेहतर हूँ, और उम्मीदवार जो भी आ रहे हैं वो पहले से समाज सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उससे इनका कोई मतलब नहीं। लेकिन इनका कहना है कि मैं युवा हूँ और मैं 9 साल से मुंगेर की सेवा किया हूँ, पार्टी से जुड़ करके भाजपा के नेता हूँ, लोगों के बीच पकड़ है मेरी सभी उम्मीदवारों से, इसलिए मैं बेहतर हूँ। संतोष पोद्दार जी, अब आपको जनता वोट देने के लिए अगर चाहेगी तो जनता क्यों वोट दे आप? देखिए, मुंगेर के विकास के लिए तो ये वोटिंग होना ही है, और युवा के हाथ में विकास की अगर डोर आएगी तो विकास की पतंग तेज उड़ेगी और ऊंचाई पे उड़ेगी। ये मेरा विश्वास है कि अगर युवा को मौका मिला तो और सभी से हर कीमत पे वो बेहतर होगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा। क्योंकि अभी तक आप जान रहे हैं कि नगर निगम का चुनाव भ्रष्टाचार से लिप्त रहा है सब दिन।
लेकिन इस बार भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहिए। प्रथम बार जनता के द्वारा चुना जाएगा किसी मेयर को, इसलिए मेरा जनता से भी अपील है कि धन बल बाहुबल को बिल्कुल छोड़कर मुंगेर के विकास को ध्यान में रखते हुए ही आप वोटिंग करें, जिससे कि बाद में आपको 5 वर्ष पछताना ना पड़े। आज आप धनबल बाहुबल के चक्कर में फंसिएगा तो 5 साल तक आपको रोना ही पड़ेगा। तो ये थे मुंगेर के मेयर के दंगल में संतोष पोद्दार, और इनका कहना है कि जनता मुझे इसलिए वोट देगी कि मैं युवा हूं और अन्य जनप्रतिनिधियों से मैं जुदा इसलिए हूं कि मैं 9 सालों से जनता की सेवा किया हूं। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा तो जनता किसके सर पर मेयर का ताज पहनाती है। फिलहाल सिटी न्यूज़ में समय देने के लिए इनका धन्यवाद, और आप देखते रहिए सिटी न्यूज़ का मुंगेर मेयर का दंगल।